हेलो दोस्तों, हम सब की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसके एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। एक्सरसाइज 3.1 में आपको ग्राफिकली जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। उसके लिए आपके पास जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा उस गिवन स्टेटमेंट से आपको दो इक्वेशन बनाना होगा। जो दो इक्वेशन होगा उसमें आप दो वेरिएबल दैट इज एक्स और वाई का यूज करेंगे। हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y वैल्यू से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन को ड्रॉ करेंगे। जैसे आपको पता है जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे या तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या फिर आपका पैरेलल लाइंस बनेगा। तो जैसे ही हम लोग दो लाइन को ड्रॉ करते हैं अगर सॉल्यूशन होगा तो हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पहला स्टेटमेंट है क्लास 10 का 10 स्टूडेंट किसी मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपका टोटल स्टूडेंट 10 हो गया। इस स्टेटमेंट से हम पहला इक्वेशन निकाल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिलाकर 10 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है कि जो गर्ल्स है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है कि जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट करेंगे x और नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग लेट करेंगे y। आपके पास गिवन है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपका गर्ल्स भी होगा तो गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 10। गर्ल्स आपका x है, बॉयज आपका y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं। तो इस केस में हम लोग x को अकेला छोड़ देते हैं तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऑल्सो गिवन है आपका कि आपके पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरा x हो गया, नंबर ऑफ बॉयज y प्लस 4, तो ये इक्वेशन आपका 2 निकल के आ गया। हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गया, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें। 4 इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा जो सबसे पहला इक्वेशन है कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई, हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं x y और मिनिमम आपको x और y की दो वैल्यू चाहिए। तो आप ऐसे करके एक बॉक्स बना लोगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ही रहने देते हैं। तो आपका सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू, आपकी मर्जी है कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 6 पुट करते हैं y की वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो आपका x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 10 माइनस 6 डेट इज 4। अगर y की वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा। वैसे ही पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो आपका x इक्वल टू 10 माइनस 4 डेट इज 6। तो y की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 का यहाँ x और y की वैल्यू निकल के आ गया है। ऐसे ही हम लोग इक्वेशन 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है आपका x इक्वल टू वाई प्लस 4। अगेन हम लोग टेबल बनाएंगे और मिनिमम दो वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन 2 ही रहने देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो आपका x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0 प्लस 4 डेट इज 4। तो जैसे हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं x की वैल्यू 4 निकल के आ गया। वैसे ही अगर हम लोग y की वैल्यू 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 में तो आपका x इक्वल टू 2 प्लस 4 डेट इज 6 आ जाएगा। तो y अगर आपका 2 है तो x आपका 6 से आ जाएगा। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन। तो हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू था आपका 4 6 एंड 6 4, हमेशा याद रखना सबसे पहले x की वैल्यू को आपको पुट करना है। वैसे ही इक्वेशन 2 का जो वैल्यू था 4 0 एंड आपका 6 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दो लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। इक्वेशन में आपका कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग x और y का पॉजिटिव एक्सिस को ही ड्रॉ करेंगे। आपका ये ओरिजिन हो जाएगा। इसको हम लोग 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये आपका y एक्सिस है, आपका ये x एक्सिस है। इसको हम लोग x डैश बोल देंगे, इसको हम लोग y डैश बोलेंगे। नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए हम लोग नेगेटिव पार्ट को छोटा बना रहे हैं। यहाँ पे जो y की हाईएस्ट वैल्यू आपका 6 है इसलिए हम लोग 6 तक ही ड्रॉ करेंगे और x की हाईएस्ट वैल्यू आपका 6 है, तो इधर भी हम लोग 6 तक ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास जो सबसे पहला सिचुएशन है कि आपके पास x 4 है y 6 है, तो x आपका 4 है
और y 6 है, डेट इज़ यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट यहाँ आ गया। वैसे ही दूसरा पॉइंट 6 and 4 है, तो 6 and 4 डेट इज़ यहाँ आ गया। अब हम लोग दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। वैसे ही इस पॉइंट से भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहला 4 और 0 है, तो 4 and 0 यहीं पे आ गया। दूसरा 6 and 2 है, 6 and 2 ये वाला पॉइंट आ गया आपका। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यही आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग 7 मान लेते हैं, क्योंकि आप अगर ग्राफ में बनाओगे सही से तो आपको 7 ही आएगा, और y एक्सिस की तरफ देख रहे हैं तो आपका 3 आ रहा है। तो इस पॉइंट का जो वैल्यू है 7 and 3 है, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग x को नंबर ऑफ गर्ल्स माने थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स डेट इज़ x, और इसकी वैल्यू 7 निकल के आ रहा है। वैसे ही नंबर ऑफ बॉयज़ जिसको हम लोग y माने थे, आपका 3 निकल के आ रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, 7 + 3 कितना होता है, टोटल 10 हो रहा है। तो टोटल स्टूडेंट 10 था। गर्ल्स यहाँ पे 7 है। आपको पता है स्टेटमेंट में दिया गया था कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो जो गर्ल्स है 7 है, जो कि बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो एक बार आप चेक भी कर लेना कि आपका सॉल्यूशन सही है या फिर नहीं है। तो यही आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को लेट कर लेना है, x और y, और फिर गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। इसके बेसिस पे इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गया। और दूसरा स्टेटमेंट था आपका कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो इक्वेशन 2 आ जाएगा। उसके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में 1 सॉल्यूशन होता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल दिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गया, टोटल मिला के 10 हो गया। यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जो गर्ल्स है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में गिवन है आपका कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स का कॉस्ट 50 रुपीज़ है। वहीं अगर हम लोग 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की बात करें तो उसका कॉस्ट 46 है। आपको बताना है एक पेंसिल एंड एक पेन का दाम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ द पेन बी y। अब यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहला है 5 पेंसिल डेट इज 5x, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 पेन्स डेट इज 7y, और दोनों का कॉस्ट मिलाकर 50 हो रहा है। जैसे आपको पहले बताए हुए थे कि किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ दो, हम लोग x को अकेला छोड़ेंगे इस केस में, तो मेरे पास 5x इक्वल टू 50 प्लस 7y इक्वल टू उधर जा रहा है तो -7y हो जाएगा। यहाँ पर भी x के साथ 5 है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x का जो वैल्यू निकल के आ रहा फाइनल 50 - 7y अपॉन 5, तो ये x की वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 7 पेंसिल डेट इज 7x प्लस 5 पेन्स 5y इक्वल टू 46। अगेंस्ट x को अकेला छोड़ते हैं हम लोग, तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। यहाँ पर भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इधर आ जाए तो डिवाइड आ जाएगा, तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। अब यहाँ जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों को हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन 1 आपका इक्वेशन है x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो यहाँ पे x y की वैल्यू निकालना है, तो x y एक टेबल बना लेते हैं और मिनिमम 2 वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन को गौर से देखें तो आपका 5 डिनोमिनेटर में है, यानी न्यूमरेटर में 5 के टर्म्स का अगर वैल्यू आ जाए तो ईजिली आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली 50 है और यहाँ पर आपका 7 मल्टीप्लाई बाय y है, तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे y का जिसकी वजह से माइनस करने के बाद 5 का मल्टीपल बच जाए सिर्फ। तो अगर हम लोग यहाँ पे y को 5 पुट करते हैं, y इक्वल टू 5, इसको भी इक्वेशन 1 ही मान लो। इन इक्वेशन 1 तो आप देखोगे जो x है 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह पे 5 पुट करो अपॉन 5, 7 5 जो 35, तो मेरे पास 50 माइनस 35 अपॉन 5 माइनस करो 15 अपॉन 5 डेट इज़ 3, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे y को अगर हम लोग 5 पुट कर रहे हैं तो आपका x 3 निकल के आ गया। तो एक वैल्यू तो निकल के आ गया। वैसे हम लोग दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे के लिए हम लोग y को 0 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, ये आपका 0 बन जाएगा। तो सी पॉसिबल आपके पास 50 डिवाइड बाई 5 डेट इज़ 5।
जैसे ही हम लोग y को 0 पुट कर रहे हैं तो आपका x की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम 2 वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग फॉर इक्वेशन 2, यहाँ पर आपका इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो एक हम लोग टेबल बना लेंगे सिंपली, और मिनिमम 2 वैल्यू आपको निकालना है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपका डिनोमीटर में 7 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू ऐसा रखो जब माइनस करते हैं तो इजिली वो 7 से डिवाइड हो जाए। इसी वजह से हम लोग y की वैल्यू 5 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो आपके पास x का जो वैल्यू है 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 46 माइनस 25 अपॉन 7 डेट इज 21 अपॉन 7। तो यहाँ पर 7 इजीली 21 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 3 निकल गया जब आपके पास y की वैल्यू 5 था। तो y 5 हो जाएगा और x आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग y की जो वैल्यू है 12 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो आप देखोगे कि जो x की वैल्यू है 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7, इसको सॉल्व करो। 46 माइनस 60 डिवाइड बाई 7। हम लोग 46 को 60 से माइनस करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 60 वैल्यू ज़्यादा है और उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 60 से 46 गया 14 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे सिंपली -2 आ जाएगा x की वैल्यू। सॉरी, यहाँ पे x आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखोगे। इस केस में y आपका 12 है तो x की वैल्यू -2 है। अगेन देख लो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग y को 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 आता है, और वहीं अगर हम लोग y को 12 पुट करते हैं तो आपका x की वैल्यू -2 है। हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग यहाँ जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके बेसिस पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग अगर गौर से देखें तो x की वैल्यू 3, 10, 3 और -2 है। इसी वजह से हम लोग x को 3, 10 और -2, आपको पता होगा ये आपका ओरिजिन है 0, यहाँ आपका x एक्सिस होता है पॉजिटिव में, इधर आपका x एक्सिस होता है नेगेटिव में। वैसे ही नीचे तरफ y एक्सिस नेगेटिव में होगा और ऊपर में y एक्सिस पॉजिटिव तरफ होगा। तो हम लोग जो भी सॉल्यूशन में वैल्यू निकल के आया है वही वैल्यू को इस ग्राफ में मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट 3 और 5 है और दूसरा 10 और 0 है इक्वेशन 1 के लिए। तो इससे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास x में 3 है और y में 5 है, तो 3 और y 5 यहाँ है। एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा आपका 10 और 0 था, तो 10 और 0, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। दूसरा आपका 3, 5 और -2, 12 है, तो इससे भी लाइन को ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहला है 3 और 5, तो मेरा पहला पॉइंट तो यहीं आ जाएगा। दूसरा है -2 और 12, तो -2 तो यहाँ है x का और 12 है आपका यहाँ। तो हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका 1 या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x आपका 3 है और y आपका 5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 निकल के आ गया और y की वैल्यू 5 निकल के आ गया। तो मेरा x का वैल्यू 3 निकल के आ गया और x मेरे पास पेंसिल था, तो हम सिंपली लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डेट इज़ x और डेट इज़ 3। वहीं अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 पेन की बात करें तो हम लोग लेट किए थे y और जिसकी वैल्यू है 5, तो RS 5 हो जाएगा। तो पेंसिल का कॉस्ट 3 है और पेन का कॉस्ट 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के रेशियो को कंपेयर करना है और आपको बताना है जो लाइंस बनेगा इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या फिर आपका कोइंसिडेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है 3.1, अब हम लोग इस टेबल को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका रेशियो को कंपेयर किया गया है। पहला सिचुएशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन कहोगे। यहाँ पे इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। दूसरा सिचुएशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा रेशियो आ रहा है आपके पास तो आप उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलोगे। यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। तीसरा सिचुएशन है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हम लोग इसको पैरेलल लाइंस कहेंगे और इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इसलिए आप इनकंसिस्टेंट लिखोगे। इसके बेस पर ही क्वेश्चन को बनाना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसके इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं 5x - 4y
प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो आपका पहला इक्वेशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखोगे। वही हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आपका a1 है तो यहाँ पे a1 आपका 5 है, तो सिंपली हम लोग a1 इक्वल टू 5 लिख देंगे। वैसे यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b1 माइनस 4 है तो आपका लिख देंगे -4। यहाँ पे c1 8 है तो हम लोग लिखेंगे c1 8। यहाँ पर रेशियो को कंपेयर करना है, इसलिए हम लोग a1 b1 c1 का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो a2 आपका 7 आ जाएगा। वही अगर हम लोग b2 की बात करें 6 है और c2 की बात करें तो मेरा -9 है। नेक्स्ट हम लोग रेशियो लिखे, तो मेरा पहला रेशियो है a1/a2, तो a1 है आपका 5, a2 है आपका 7। वहीं अगर हम लोग दूसरे रेशियो की बात करें तो मेरा है b1/b2, b1 है मेरा -4 और b2 है 6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मेरा -2/3 आ रहा है। ये आप सीधे देख सकते हो a1/a2 इक्वल नहीं है आपका b1/b2। हम लोग इस सिचुएशन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और आपका एक कंसिस्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में से पूछा है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, लाइंस के बारे में बताना है। तो हम लोग नॉर्मली लिखेंगे कि इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे द लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो याद रखना है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट आपका इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयरिंग करना है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हम लोग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वैसे इक्वेशन 2 के लिए भी लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 मेंशन करना है, यहाँ पे 1 मेंशन करना है। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। मेरा a1 9 निकल के आ गया, b1 3 निकल के आ गया, c1 12 निकल के आ गया। एज लाइक a2 18 निकल के आ गया, b2 6 है और आपका c2 24 है। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू लिखना है, उसके बाद हम लोग रेशियो लिखते हैं। मेरा सबसे पहला रेशियो हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 18 है, तो आपका हो जाएगा 1/2। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा b1/b2, b1 है 3 और b2 है 6, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका 1/2 हो जाएगा। वैसे ही c1/c2, यहाँ पर है 12 और यहाँ पे है 24, इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब नॉर्मली देख सकते हो 9 18 कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, वैसे ही 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वैसे ही 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो आपका यहाँ पर a1/a2 का रेशियो इक्वल है b1/b2 से और दोनों इक्वल है c1/c2 का और सबका वैल्यू 1/2 आ रहा है। यहाँ पर तीनों लाइन इक्वल है तो आपके पास जो लाइन्स बनेगा वो आपका कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्यूशन है तो हम लोग इसको कंसिस्टेंट लिखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन्स बताना है तो हम लोग नॉर्मली बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग द लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। तो सिंपली आपको ये लाइन लिख लेना है लास्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। नेक्स्ट है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, डेट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को कंपेयरिंग करेंगे, वैसे ही इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। इससे आपको a1 6 निकल के आ गया, b1 माइनस 3 निकल के आ गया, c1 10 निकल के आ गया। वैसे ही आपका a2 2 आ जाएगा, b2 -1 आ जाएगा और c2 आपका 9 आ जाएगा। अब रेशियो को कंपेयर करेंगे तो a1/a2 डेट इज 6/2, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास 3 आ गया। वैसे ही b1/b2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर भी 3 आ गया। नेक्स्ट आपका है c1/c2, तो आपका 10/9,
तो यहाँ पर C1/C2 डजन इक्वल टू B1/B2 या फिर A1/A2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 से, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 से। तो ऐसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इसका नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। आपको सिर्फ लाइंस के बारे में बताना है, यहाँ आपको टेबल याद ना करना पड़े, इसलिए बार बार इन सब चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो टेबल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, द लाइंस रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में इक्वेशन के रेशियो को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि आपका कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट अगर आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका या तो यूनिक होगा या फिर आपका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। आपके पास सिर्फ एक ही नो सॉल्यूशन होता है, जो नो सॉल्यूशन होगा इसको आप इनकंसिस्टेंट लिखोगे। यूनिक कब होगा? जब आपका रेशियो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए। और मेनी कब होगा? जब आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए। इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं और इसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। जैसे हम लोगों को पता है इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। इसी वजह से इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे 3x + 2y, यहाँ पर साइन +5 का इक्वल किधर आएगा? तो आपका -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। एज लाइक हम इस इक्वेशन को भी चेंज कर देते हैं, 2x - 3y - 7 = 0। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास a1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, b1 का वैल्यू 2 आ जाएगा और c1 का वैल्यू -5 आएगा। एज लाइक a2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू -7 आ जाएगा। अब हम लोग रेशियो को लिखते, तो मेरा पहला रेशियो होगा A1/A2, वैल्यू है आपका 3/2। दूसरा रेशियो होगा B1/B2, 2/-3। फर्स्ट दो रेशियो को ही कंपेयर करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग तीसरा रेशियो नहीं लिखते हैं, सिंपली लिख देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। आपको पता है इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हम लोग लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसी वजह से इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखना है तो सिंपली लिख दोगे कंसिस्टेंट, तो आप लिखोगे कंसिस्टेंट। तो बस आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही लिखना है। नेक्स्ट है 3 का दूसरा, इसमें इक्वेशन है 2x - 3y = 8, दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y = 9। इसको हमको कंपेयर करना है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसी वजह से हम लोग 8 को इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो आपका बन जाएगा -8। तो मेरा इक्वेशन बन गया 2x - 3y - 8 = 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। वैसे ही 9 को हम लोग इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं, 4x - 6y - 9 = 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। दोनों का कंपेयर करेंगे उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। आपका a1 का वैल्यू 2 आ गया, b1 का वैल्यू -3 आ गया, c1 का वैल्यू -8 आ गया। वैसे ही a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -6 और c2 का वैल्यू -9 आ जाएगा। अब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, तो A1/A2 दैट इज 2/4, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। वैसे ही अगर हम लोग B1/B2 की बात करें तो आपका -3/6, यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, B1/B2 भी आपका 1/3 आ गया। अब हम नेक्स्ट C1/C2 की बात करें तो यहाँ पर आपका है -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, C1/C2 आपका 8/9 आ रहा है, जो कि A1/2 और 1/2 के इक्वल नहीं है। इसी वजह से हम लोग लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डजन इक्वल टू C1/C2। अगर हम लोग लाइन्स की बात करें तो इस सिचुएशन का पैरेलल लाइन्स होता है और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देख सकते हैं नो सॉल्यूशन है, इसी वजह से हम लोग लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसका पहला इक्वेशन है 3/2x + 5/3y
-7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वहीं जो दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y इक्वल टू 14, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 9x - 10y। 14 आपका इक्वल की दूसरी साइड है, उसको हम लोग इक्वल की इस साइड लेके आएंगे, तो +14 आपका -14 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, और कंपेयरिंग करने के बाद a1 का वैल्यू आपका 3/2 निकल के आ जाएगा, एज लाइक b1 का वैल्यू 5/3, c1 का वैल्यू -7 आ जाएगा। ऐसे ही a2 का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा, b2 का वैल्यू -10 एंड c2 का वैल्यू आपका -14 आ जाएगा। अब हम लोग रेशियो में लिखते हैं a1/a2 दैट इज 3/2/9 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे फ्रैक्शन में एक बात ध्यान रखना है, इसमें आप मेन डिवाइड को चूज़ करो, तो यहाँ पे मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड के ऊपर 1/2 लिखना और मेन डिवाइड के नीचे 3/4 लिखना। और एक बात याद रखना, 1 आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 4 वैसे ही 2 × 3, तो फ्रैक्शन आपका 1/2 × 4/3 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो मेरे इस केस में इसको हम लोग 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, 4 में 1 है तो डायरेक्टली 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपका 3 हो जाएगा। 2 और जो 9 है आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। फ्रैक्शन आपका ऐसे सॉल्व होगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आपका वैल्यू 1/6 निकल के आ रहा है। a1/a2 का जो वैल्यू है 1/6 निकल के आ रहा है। वैसे ही हम लोग b1/b2 की बात कर लेंगे, 5/3 मेन डिवाइड बाय -10। यहाँ पर आपका एज लाइक ऊपर की तरह ही 5/3 × -10 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आपका -1/6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो रेशियो है आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसे रेशियो का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसी वजह से कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है। इसका जो पहला इक्वेशन है 5x - 3y इक्वल टू 11, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 5x - 3y। 11 को इक्वल की साइड लेके आ रहे हैं हम लोग, तो -11 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर आपका a1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5, b1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा -3 और आपका c1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा -11। वैसे ही दूसरे इक्वेशन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं -10x + 6y। -22 को हम लोग इक्वल की इस साइड लिखे आ रहे हैं, तो +22 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से। तो इससे हमारा a2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा -10, b2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 और आपका c2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 22। अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करेंगे a1/a2, तो आपका 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। वैसे ही आपका b1/b2, तो यहाँ पे -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डेट इज़ -1/2 आ गया। वैसे ही आपका c1/c2 की बात करेंगे तो -11/22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। यहाँ पर आप देख रहे हो कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल है, जो कि 1/2 के बराबर हो रहा है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका आपका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगेन यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसी वजह से मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इसका पहला इक्वेशन है 4/3x + 2y इक्वल टू 8। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 4/3x + 2y। 8 को इक्वल की साइड लिखे आ रहे हैं, यहाँ पर 8 आपका प्लस में है, इक्वल की साइड लिखे आ रहे हैं, तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 से। तो आपका a1 का वैल्यू निकल के आ गया 4/3, b1 का वैल्यू निकल के आ गया 2 और c1 का वैल्यू निकल के आ गया -8। वैसे ही इक्वेशन 2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x + 3y। 12 को हम लोग इक्वल की साइड लिखे आ रहे हैं, तो -12 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a2 का वैल्यू 2x निकल के आ जाएगा, b2 का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा और c2 का वैल्यू -12 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग रेशियो निकालते हैं a1/a2। यहाँ पर 4/3 है, मेन डिवाइड बाय 2,
तो आपको पता है 4 आपका 3 और जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमीटर में, तो 3 इंटू 2, तो यहाँ पर सिंपली 4/6 निकल के आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका 2/3 निकल के आ गया A1/A2। वैसे ही हम लोग B1/B2 की बात कर लेते हैं, तो आपका 2 और 3 है तो 2/3 निकल के आ गया। C1/C2 की बात कर लेते हैं अब हम लोग, -8/-12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यहाँ माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया तो 2/3 निकल के आया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो A1/A2 का जो वैल्यू है B1/B2 के बराबर हो गया और C1/C2 के भी बराबर हो गया, जो कि 2/3 निकल के आ गया। तो ऐसे इक्वेशन का इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन है इसलिए मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला इक्वेशन है x + y = 5। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं x + y, 5 को इक्वल के साइड लिखा है तो मेरा -5 = 0 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, जिसकी वजह से a1 का वैल्यू मेरा 1 निकल के आ जाएगा, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू मेरा -5 आ जाएगा। वैसे ही इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x + 2y, 10 को इक्वल के साइड लिखे आ रहे तो मेरा -10 हो जाएगा = 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। इसको भी कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से, जिसकी वजह से a2 का वैल्यू 2 निकल के आ गया, b2 का वैल्यू मेरा 2 आ गया और c2 का वैल्यू मेरा -10 आ गया। अब हम लोग रेशियो लिख लेते हैं a1/a2 मेरा है 1/2। वैसे ही b1/b2 1/2, वैसे ही c1/c2 -5/-10। इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रेशियो है a1/a2 इक्वल है b1/b2 से और दोनों इक्वल है c1/c2 से। तो आपका सॉल्यूशन इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन है इसी वजह से कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि तीनों रेशियो अगर इक्वल हो गया है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा, तो कोइंसिडेंट ग्राफ इसमें बनेगा। क्योंकि कंसिस्टेंट है इसको हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, तो ग्राफ में आपका जो लाइन होगा वो एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो इसका हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग अब हमारा जो इक्वेशन है उसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो इक्वेशन था x + y = 5, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल को हम लोग अकेला छोड़ते हैं, तो इस केस में हम x को अकेला छोड़ देंगे, x = 5 - y। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। वैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं, x + y = 10, तो यहाँ पे 2 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो मेरे पास x + y = 5 आ जाएगा। अगेन इसमें भी हम x को अकेला छोड़ देंगे तो आपका x = 5 - y आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन आपका बराबर है, तो लाइंस भी आपका एक दूसरे के ऊपर कोई इंसिडेंट वाला ही बनेगा। अब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इक्वेशन आपका सेम है, इसी वजह से हम लोग एक को ही सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसी से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग x और y की मिनिमम 2 वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। हम लोग सबसे पहले y की वैल्यू 5 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो आपका x हो जाएगा 5 - y की वैल्यू 5 है तो हम लोग 5 लिख देंगे, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपका 0 निकल के आ गया। y मेरा यहाँ पे 5 है तो x की वैल्यू 0 निकल के आ गया। वैसे ही हम लोग y की वैल्यू को 0 मान लेंगे और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो आपका x का वैल्यू 5 - 0 दैट इज 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका y 0 है और x 5 है। अब इस वैल्यू से हम लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लोग ग्राफ में लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लोगों को पता है x की वैल्यू 0 5 है और y की वैल्यू 5 और 0 है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन लेते हैं 0 और 5। तो आपका x 0 है ओरिजिन पे और y 5 है, 1 2 3 4 5 इसको मान लेते हैं। मेरा पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। वैसे ही अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। x मेरा 5 है और y मेरा 0 है, तो इस रीजन में x 5 और y 0 आ जाएगा। तो
तो आपके पास 2 पॉइंट निकल के आ गया। इक्वेशन 1 में भी सेम पॉइंट आएगा और इक्वेशन 2 में भी। तो हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे जो लाइन है इक्वेशन 1 के लिए भी है और इक्वेशन 2 के लिए भी है, क्योंकि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफिकली आपका कोइंसिडेंट लाइन बनता है। दोनों इक्वेशन का आपका सेम लाइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसका जो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई। 8 को हम लोग इक्वल की इधर लेके आएंगे, -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, जिसकी वजह से a1 का वैल्यू 1 आ गया, b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू मेरा -8 आ जाएगा। वैसे ही इक्वेशन 2 की बात करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 3x माइनस 3y। 16 को इक्वल की इधर लिखे आ रहे हैं तो -16 इक्वल टू 0 हो गया। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a2 निकल के आ गया 3, b2 निकल के आ गया -3 और आपका c2 निकल के आ गया -16। अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 1/3 हो जाएगा। वैसे ही b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 1/3 बन जाएगा। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग रेशियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका रेशियो a1 a2 है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 से। दोनों का जो वैल्यू 1/3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डजन इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 से, लेकिन c1 अपॉन c2 से इक्वल नहीं है। ऐसे रेशियो का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे सिंपली नो सॉल्यूशन। यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसी वजह से मेरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंट को ही ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो बस इस क्वेश्चन में यहीं तक आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। इसका पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग सिंपली यही लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। वैसे ही इक्वेशन 2 भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 आ गया, b1 का वैल्यू 1 आ जाएगा और c1 का वैल्यू -6 आ जाएगा। वैसे ही इक्वेशन 2 की भी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे a2 निकल के आ जाएगा 4, b2 निकल के आ जाएगा -2 और आपका c2 निकल के आ जाएगा -4। रेशियो निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2, तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 निकल के आ गया। वैसे ही b1 अपॉन b2 1/-2, तो यहाँ पर देख सकते हो a1 अपॉन a2 आपका b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं है। ऐसे रेशियो का आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन है तो मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग ग्राफिकली बात करें तो यहाँ जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब हम लोग इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो जो पहला इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हम लोग रीअरेंज करके एक वेरिएबल को अकेला छोड़ेंगे। तो इस केस में हम y को अकेला छोड़ने वाले हैं, तो y अकेला मेरा हो जाएगा -6 इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, प्लस 2x इधर आ जाएगा इक्वल के, तो -2x हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे x और y, मिनिमम 2 वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इस केस में हम लोग x में कोई वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले x को 3 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारा जो y का वैल्यू है 6 माइनस 2, x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 6 दैट इज़ 0, तो यहाँ पे y का वैल्यू मेरा 0 आ गया। अगर हम लोग x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो x की वैल्यू मेरा 3 है, तो y का वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट x की वैल्यू को 0 मानते हैं और इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो मेरा जो y का वैल्यू है 6 माइनस 2, x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपका 2 इंटू 0 0 बन जाएगा और सिर्फ 6 बच जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो x मेरा 0 है, तो y का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। वैल्यू आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मेरा इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 3 0 एक सॉल्यूशन निकल के आ गया, दूसरा सॉल्यूशन 0 और 6 निकल के आ गया। वैसे ही अब हम लोग इक्वेशन 2 की बात करेंगे। इक्वेशन 2 में भी हम लोग y को अकेला छोड़ेंगे, तो जो मेरा इक्वेशन है -2y इक्वल टू -4 को हम लोग इक्वल की इधर लेके जा रहे हैं तो +4 और 4x को भी लेके जा रहे तो -4x। अब यहाँ पर मेरा -2 है, तो y को हम अकेला छोड़ेंगे तो मेरा -2 डिवाइड आ जाएगा 4 - 4x डिवाइड बाई -2।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास -2 + 2x अपॉन -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 और ये -2 कैंसिल आउट होके सिर्फ और सिर्फ -2 + 2x बनेगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो मेरा y 2x - 2 आ जाएगा। इसको भी हम लोग इक्वेशन 2 ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो मेरा y का वैल्यू 2 × 0 - 2, ये आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -2 बच जाएगा, तो मेरा y का वैल्यू -2 आ जाएगा अगर हम लोग x को 0 मानते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं x y। मेरे पास y की वैल्यू -2 आ गया जब x आपका 0 था। वैसे ही अगर हम लोग x को 1 मानते हैं तो इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो मेरा जो y का वैल्यू है 2 × x के जगह पे हम लोग 1 पुट करें, -2, 2 × 1 2 हो जाएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा y का वैल्यू 0 निकल के आ गया। अगर हम लोग x को 1 लेते हैं तो मेरा x 1 हो जाएगा। तो आपका x और y का 2 वैल्यू निकल के आ गया। तो मेरा सॉल्यूशन इस इक्वेशन 2 के लिए 0 - 2 और आपका 1 और 0 आ गया। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन है, इससे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहला इक्वेशन है इससे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है x 3 है और y 0 है, तो x 3 है और y 0 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही आपका दूसरा पॉइंट है x है आपका 0 और y 6 है, तो x 0 हो गया और y आपका 6 हो गया, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपका 2x + y = 6 है। वैसे ही अब इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है 0 और -2, तो आपका 0 और y कोऑर्डिनेट में -2 है, तो पहला पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा है 1 and 0, तो 1 and 0, तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपका 4x - 2y = 4 है। यहाँ पे हम लोग दोनों लाइन को देख रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपका यूनिक सॉल्यूशन था और यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इसी वजह से एक कॉमन पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। और इस पॉइंट का अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आपका 2 है। वैसे ही अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपका 2 है। आपका जो गिवन इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन 2 और 2 हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे सो 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो आपका गिवन इक्वेशन था उसका यही आपका सॉल्यूशन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला इक्वेशन आपका है 2x - 2y - 4 = 0। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। तो हमारा a1 आपका 2 निकल के आ जाएगा, वैसे ही b1 आपका -2 निकल के आ जाएगा और c1 आपका -4 निकल के आ जाएगा। वैसे ही दूसरे इक्वेशन की बात करें तो मेरा 4x - 4y - 5 = 0, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो आपका a2 4 निकल के आ गया, b2 -4 निकल के आ गया और आपका c2 -5 निकल के आ गया। अब हम लोग रेशियो की बात करें a1/a2, तो आपका 2/4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 से, तो 1/2 आ जाएगा। वैसे ही b1/b2 की बात कर लेंगे तो मेरा -2 -4 है, माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 1/2 निकल के आ गया। c1/c2 की बात कर लेते हैं, -4/-5, यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो वैल्यू है 4/5 है। यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका a1/a2 का जो वैल्यू है b1/b2 के बराबर है, जो कि 1/2 है, लेकिन c1/c2 का वैल्यू देखोगे 4/5 है, तो दोनों के वैल्यू से अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं a1/a2 इक्वल टू है आपका b1/b2, लेकिन आपका c1/c2 से इक्वल नहीं है। ऐसे रेशियो में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट है इसलिए हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन हम लोग बना लेते हैं। फिर आगे क्या बोला है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो
तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसके डायमेंशन को लेट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को x मीटर मान लेंगे, तो मेरा जो लेंथ है x हो गया। वैसे हम लोग ब्रेथ को y मीटर मान लेते हैं, तो ये मेरा y हो जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग पहला इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हमारे पास ये गिवन है, तो हम लोग गिवन में लिख देंगे कि हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि आपका 36 मीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आपका 2 इंटू L प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी होगा। तो मेरे पास जो पहला इक्वेशन आ जाएगा हाफ इंटू 2 L प्लस बी जो कि 36 मीटर है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस ब्रेथ को हम लोग y माने हैं, तो y हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। हम लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में हर एक क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसी वजह से हम लोग एक वेरिएबल को हम लोग अकेला छोड़ेंगे, तो मेरा x इक्वल टू 36 माइनस वाई हो जाएगा और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है कि जो लेंथ है आपका डेट इज L जो कि विथ यानी ब्रेड से 4 मीटर ज़्यादा है, तो b प्लस 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो लेंथ है वो आपका ब्रेड से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ मेरा है x हो जाएगा, y हो जाएगा ब्रेड और प्लस 4। तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को एक बार उतार लेते हैं और हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में y की कुछ वैल्यू को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और आपको पता है मिनिमम आपको 2 वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग एक टेबल बना लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पुटिंग करते हैं y इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है 36 माइनस 24 आपका 12 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही आपका y को 24 पुट करोगे तो आपका जो x की वैल्यू है 12 निकल के आ जाएगा। वैसे ही हम लोग दूसरा भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग दूसरे में y को 16 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 36 माइनस 16 डेट इज 20। अगर आप y को 16 मानते हो तो मेरे पास जो x की वैल्यू है 20 निकल के आ गया। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन आ गया पहला इक्वेशन का 12 और 24। वैसे ही आपका 20 एंड 16। तो यहाँ पे x 12 है, y 24 है। वैसे ही x यहाँ पे 20 है और y 16 है। तो पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ गया। वैसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन 2 है x इक्वल टू वाई प्लस 4 है। इसमें हम लोग y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो मेरा जो x का वैल्यू है 0 प्लस 4 डेट इज 4 आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं x एंड y और मिनिमम 2 वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो मेरा x की वैल्यू 4 निकल के आ गया। यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख लेना। अब हम लोग फिर से y को -4 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो मेरा x की जो वैल्यू है -4 प्लस 4 डेट इज 0। अगर हम लोग y को 4 मानते हैं तो आपका x की जो वैल्यू है 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 सॉल्यूशन को देख सकते हैं 4 एंड 0 और साथ ही 0 एंड -4। तो हम लोग दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन को एक बार लिख लेते हैं। अगर हम लोग सॉल्यूशन का वैल्यू देखें तो यहाँ पर 4 के टर्म में आ रहा है, जैसे कि 4 है, 12 है, 24 है, 20, 16 है। इसी वजह से हम लोग स्केल लेंगे। ग्राफ अगर बनाओगे तो उसमें 10 यूनिट को 4 मान लेना, y एक्सिस में भी और आपका x एक्सिस में भी। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नंबरिंग पॉइंट पुट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरे x एक्सिस में ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो x एक्सिस में मेरा यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट मानते हैं और इसको हम लोग 4 लेते हैं। वैसे ही y एक्सिस में भी आप ग्राफ में ऐसे ही पुट कर लेना। तो मेरे पास जो सबसे पहला सॉल्यूशन था 12 और 14 है, तो मेरे पास 12 यहाँ आ गया और 24 है, तो 24 मेरा यहाँ कहीं पे आ गया। तो 12 और 24 अप्रोक्स पॉइंट एक यहाँ पे आ रहा है पहला पॉइंट। दूसरा 20 और 16 है, तो 20 मान लेते हैं मेरा ये है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। और दूसरा 16 है, 20 और 16 मान लेते हैं ये वाला पॉइंट। तो ये 2 लाइन आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। तो मेरा पहला इक्वेशन का लाइन आ गया। पहला इक्वेशन आपका x इक्वल टू 36 माइनस वाई है। वैसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात कर ले तो 4 एंड 0 पहला पॉइंट यहीं पे आ गया। दूसरा है 0 माइनस 4, तो आपका दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। इससे भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसका अगर हम x एक्सिस देखें तो मेरा 20 है
y एक्सिस की बात करें तो मेरा 16 है। तो हम कह सकते हैं मेरा जो गिवन इक्वेशन है उसमें ग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, और हमको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इस यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 20 और 16 निकल के आया। तो मेरा जो x की वैल्यू होगा 20 हो जाएगा और जो y की वैल्यू है 16 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गार्डन है उसका लेंथ 20 मीटर है और जो ब्रेथ है वो आपका 16 मीटर है। अब हम लोग अगर स्टेटमेंट को चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा पहला जो स्टेटमेंट था कि आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, पहला इक्वेशन। तो x यहाँ पे 20 है और y मेरा 16 है, दोनों मिलकर कितना बन रहा है 36 बन रहा है। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन की बात करें तो जिसमें हम लोग लेंथ को ब्रेथ से 4 ज़्यादा मान रहे थे, तो यहाँ लेंथ आपका कितना है 20 है, ब्रेथ यहाँ पे कितना है 16 है, तो 16 से 4 अगर ऐड कर ले तो 20 आ जाएगा। तो मेरा ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ कि पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, दूसरा आपका पैरेलल लाइंस होना चाहिए और तीसरा आपका कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। यानी यहाँ तो एक इक्वेशन दिया गया है, आपको दूसरा ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाना है कि जब हम लोग उसकी रेशियो का कंपेयर करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाना है जब हम लोग रेशियो का कंपेयर करें तो पैरेलल लाइंस हो और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन हो। तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग विथ जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इसकी वजह से आपका a1 का वैल्यू 2 निकल के आया, b1 का वैल्यू 3 निकल के आ गया और c1 का वैल्यू -8 निकल के आ गया। आपका जो पहला क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में जो रेशियो होता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो इसके बेसिस पे आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो हमको यहाँ पर a1 पता है, हम लोग सिंपली a2 का कुछ हम लोग वैल्यू लेते पहले, तो मान लेते हैं हम 1 वैल्यू लेंगे, फिर वैसे ही हम b2 का वैल्यू लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेशियो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1 हो गया, b1 आपका 3 है तो हम लोग अगेन b1 को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 2 रेशियो निकल के आया। अब इस 2 रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करें a1 2 अपॉन a2 1 आ गया, b1 आपका 3 और b2 1 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग c1 का भी कोई वैल्यू लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। यहाँ जो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं बस इतना ध्यान रखना, ऐसा वैल्यू पुट करना कि रेशियो का जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। हम लोग a2 को 1, b2 को भी 1 और c1 को भी 1 मानेंगे, तो आपके पास जो मेरा दूसरा इक्वेशन आया देयरफॉर अनदर इक्वेशन, इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन निकल के आया। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख ले जो कि पैरेलल लाइंस के लिए है, फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में याद रखना है जो आपका रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 से, लेकिन c1 c2 आपका इक्वल नहीं होता है। बस आपका ए रेशियो याद रखना है, इसके बेसिस पे आपका दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो एज हम लोग यहाँ पर ही लिख देंगे कि एज a1 का वैल्यू आपका 2 है, b1 का वैल्यू 3 है और c1 का वैल्यू -8 है। अब हम लोग नाउ a2 का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है a1 अपॉन a2 इक्वल बनाना है आपका b1 अपॉन b2 से। तो यहाँ पे a1 का पता है 2 है और आपका b1 भी पता है 3 है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 4 डाल दें और यहाँ पे 6 डाल दें तो आप इसका रेशियो को देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। वैसे ही 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी 1/2 आया। तो हम लोग a2 को 4 मान लेते हैं और b2 को 6 मान लेते हैं, लेकिन c2 आपका इक्वल नहीं होना चाहिए रेशियो का, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। तो सिंपल देखोगे कि हमको 1/2 का रेशियो लाना है, आप 1/3 भी रेशियो ला सकते हो। 1/3 के लिए हम लोग 2/6 और 3/9 डाल देंगे। सिंपल 2 का मल्टीपल डाल दो, 3 का मल्टीपल डाल दो डिनोमीटर में। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 1/3 आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। c2 को इक्वल नहीं रखना है, इसलिए हम यहाँ पे भी कोई वैल्यू लेते हैं, सिंपली हम लोग 1 को पुट कर देते हैं। अब देखो इसका अगर रेशियो देखोगे तो एक बार हम लोग रेशियो चेक कर लेते हैं। तो देखो a1 आपका 2 है और a2 आपका 4 है।
इक्वल हो गया B1 3 है, B2 6 है, लेकिन C1 आपका -8 है और C2 1 है। आप देखोगे ये इक्वल नहीं है, आपको यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 रेशियो आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर जो रेशियो है 1/2 है, ये पार्ट आपका इक्वल है और ये पार्ट अनइक्वल है। तो हम लोग इसके बेसिस पे दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे देयरफॉर अनदर इक्वेशन, सिंपली आप 4x + 6y और +1 = 0। तो आपका पहला लाइन्स हो जाएगा, क्योंकि पहला इक्वेशन का रेशियो ये है और दूसरा इक्वेशन का रेशियो आपका ये निकल के आया। और हम लोग देख सकते हैं A1/A2 = B1/B2 हो जाएगा, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं होगा। तो आपका पहला लाइन्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग तीसरा पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरा है फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स का जो रेशियो है A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो हम लोगों को पता है कि एज A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू 3 है और C1 का वैल्यू -8 है। यहाँ पर तीनों को इक्वल करना है, इसी वजह से हम लोग A2 में 2 का मल्टीपल ले लेंगे, वैसे ही B2 में भी 3 का मल्टीपल लेना है और C2 में भी 8 का मल्टीपल लेना है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग A2 का वैल्यू ले लेते हैं, 2 का मल्टीपल 2 यानी 4 आ जाएगा, 3 का मल्टीपल 2 यानी B2 आपका 6 आ जाएगा, वैसे ही C2 -8 का मल्टीपल डेट इज -16। तो आप अगर यहाँ पे रेशियो कंपेयर करोगे तो रफ में हम लोग कर लेते हैं। देखो A1/A2 2/4 डेट इज 1/2 निकल के आ जाएगा, वैसे ही B1/B2 3/6 यानी 1/2 निकल के आ गया। C1/C2 की बात करें तो -8 / -16 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 6। यहाँ पर रेशियो देखो 1/2 आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर इक्वल करना है तो A1 B1 C1 जो भी नंबर दिया गया है उसका मल्टीपल ले लेना। मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर होना चाहिए तीनों में। जैसे कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 3 लोगे तो तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करना। कोई भी नंबर लेना सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, अगर इक्वल नहीं होता है तो आपको अलग अलग नंबर ले लेना था। तो मेरे पास जो दूसरा एक इक्वेशन बन के आ गया देयरफॉर अनदर इक्वेशन, तो सिंपली मेरे पास 4x + 6y -16 = 0। ये दूसरा इक्वेशन आ गया फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दिया गया है, पहला इक्वेशन है और आपका ये दूसरा इक्वेशन है। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे उसके थ्रू ग्राफ में अगर लाइंस को ड्रॉ करोगे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। तो इस ट्रायंगल का जो भी वर्टेक्स है, जैसे वर्टेक्स पहला वर्टेक्स हो जाएगा, दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा और तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा, तीनों वर्टेक्स का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना है। साथ ही साथ इस ट्रायंगुलर रीजन को आपको ऐसे करके सेट कर लेना है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है, इसी वजह से हम लोग किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ेंगे। तो हम इस केस में x को अकेला छोड़ेंगे, तो मेरा x = यहाँ पर -y है, इक्वल की दूसरे साइड जाएगा तो +y बन जाएगा। यहाँ पे +1 है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा -1 बन जाएगा। तो मेरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लेते हैं। वैसे इक्वेशन 2 को भी हम लोग मॉडिफाई करके सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x वो अकेला भी रहने देते हैं। आपको उस साइड यहाँ पे -12 है, इक्वल के उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, +2y है -2y हो जाएगा। x को अकेला छोड़ना है तो x = 12 - 2y/3। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए x और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 4 इक्वेशन 1, x और y का 2 वैल्यू निकालना है मिनिमम। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और फिर से इक्वेशन 3 को उतार लेते हैं, x = y - 1। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और माइनस करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले y को 1 मानेंगे, तो पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन में y को 1 माने हैं तो 1 - 1 डेट इज़ 0। तो मेरा जो पहला वैल्यू है y का 1 है तो x आपका 0 निकल के आ गया। वैसे ही हम लोग पुटिंग करते हैं अगेन y की वैल्यू y = 0 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर x = y की जगह पे आपका 0 पुट करना है और -1।
तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ गया। तो y अगर मेरा 0 है तो x की वैल्यू -1 निकल के आ गया। तो पहला इक्वेशन का 2 वैल्यू निकल के आ गया। ऐसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो 4 इक्वेशन 2, तो हम लोग इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं x = 12 - 2y/3। इसको हम लोग इक्वेशन 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी x y की 2 वैल्यू चाहिए आपको, तो हम लोग एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना है कि y का वैल्यू ऐसा रखो कि जब माइनस करोगे, क्योंकि 3 आपका डिनोमीटर में है तो 3 से इजीली कट जाए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पुटिंग y = 6 ले लेते हैं इन इक्वेशन 4। तो मेरा जो x की वैल्यू है 12 - 2 × y की जगह पे 6/3, 6 2 = 12 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 - 12/3 दैट इज़ 0। तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 6 पुट करते हो तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 निकल के आ गया। वैसे ही नेक्स्ट अब हम लोग पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन 4। तो जो आपका x की वैल्यू है 12 - 2 × y की जगह 0 पुट करते हैं /3, तो ये जो आपका पोर्शन है 0 बन गया, सिर्फ और सिर्फ 12/3 बच जाएगा। तो 3 4 = 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ गया अगर y आपका 0 है। तो हम लोग यहाँ पे y को 0 और x आपका 4 लिख लेते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन का मिनिमम 2 वैल्यू निकल के आ गया है। उसके थ्रू हम लोग ग्राफ में लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन को लिख दिए और इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन को लिख दिए। इसी सॉल्यूशन से अब हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो x एक्सिस का हाईएस्ट वैल्यू 4 है और आपका नेगेटिव में भी एक बार है, वैसे ही y एक्सिस का हाईएस्ट वैल्यू 6 है आपका। तो हम लोग यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग x और y के वैल्यू के बेसिस पे x और y कोऑर्डिनेट बना दिए, जिससे आपको पता है x एक्सिस का पॉजिटिव टर्म है, इधर x एक्सिस का नेगेटिव है, वहीं ऊपर में y पॉजिटिव होता है और नीचे में y नेगेटिव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट 0 और 1 है, तो मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है, डेट इज़ ये वाला पॉइंट, और y 1 है तो आपका यहाँ। तो पहला पॉइंट ये निकल के आ गया आपका। दूसरा -1 0 है, तो -1 और 0, तो दूसरा पॉइंट यहाँ निकल के आ गया। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं और इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं x - y + 1 = 0। अब हम लोग दूसरा लाइन को ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन में x है 0 और y 6 है, x 0 y 6, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा है x कोऑर्डिनेट 4 है और y 0 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, जैसे आप मिलाते हो तो एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसको अगर आप ड्रॉ करोगे रफली तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा ऐसे करके। तो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको बता देना है। पहला वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका वर्टेक्स अगर बताओगे तो x एक्सिस पे ड्रॉ करो एक लाइन तो 2 आ जाएगा, वैसे ही y एक्सिस पे आपका 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का वर्टेक्स 2 और 3 है, वैसे ही इस पॉइंट का वर्टेक्स x आपका 4 है, y 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट का वर्टेक्स आपका x -1 है, y 0 है। और फिर इस जो भी ट्रायंगल बना है उसको आप सेट कर दोगे, बस आपको ऐसे सेट कर लेना है। अब हम लोग वर्टेक्स लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो पहला वर्टिसेस आपका 2 3 है, दूसरा आपका -1 0 है, तीसरा आपका 4 और 0 है। तो हमारे पास यही 3 वर्टेक्स निकल के आ गया और इसे सेट कर लेना है। तो आपका एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 3.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।